हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंजीनियर बियॉन्ड 9 to 6। अब आप सोच रहे होंगे ये बैकग्राउंड थोड़ा सा अलग है, राइट? बिकॉज आई एम करंटली इन उड़ीसा गोपालपुर। सो ऑफिस का एक प्रोजेक्ट है, जिस प्रोजेक्ट में हमें जो भी स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशंस करने हैं। द क्लाइंट वाज अदानी, सो यहाँ पे अदानी का पोर्ट है एंड फॉर दैट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट वी हैव टू रिव्यू द साइट। तो मैं वेडनेसडे से ट्रैवल कर रहा हूँ एंड आई वॉज ट्रैवलिंग सिंस वेडनेसडे इवनिंग। थर्सडे फ्राइडे 2 दिन हम यहाँ पे रुके हैं। काफ़ी अच्छी जगह है, खूबसूरत जगह है। गोपालपुर बीच के नियर, ये पास में ही है। ये होटल भी गोपालपुर में बीच के पास में ही है। सो इट गिव्स यू प्योर गोवा वाइब्स। आई शेयर द फ्यू हाईलाइट्स विथ ऑल ऑफ यू इस प्लेस के बारे में। तो प्रोजेक्ट के काम की वजह से हम यहाँ पे, हमारी कॉर्पोरेट विजिट थी एक्चुअली। मेरे साथ मेरे ऑफिस के 2 और कलीग्स भी हैं, मेरी बाकी की डिसिप्लिन की टीम से। सो काम ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है और आज इवनिंग में फ़्लाइट है 5 बजे के बाद। सो वी थॉट टू गो फॉर दी, क्या बोलते हैं, ये रूम दिखाता हूँ। सो वी थॉट टू ट्रैवल जगन्नाथ टेम्पल। अब आप सबको पता होगा जगन्नाथ टेम्पल 4 धाम में से एक धाम है श्री कृष्ण भगवान का। जगन्नाथ भगवान, सुभद्रा और बलभद्र, इन तीनों का ये टेम्पल है। सो वी थॉट टू विजिट दैट टेम्पल। तो सैटरडे वाला व्लॉग इंटरेस्टिंग होगा इन टर्म्स ऑफ ट्रैवलिंग। तो यस, आई फील क्वाइट हैप्पी कि हाँ, ऑफिस के काम के लिए तो आए हैं, बट इस बहाने हमें, क्या बोलते हैं, अगर भगवान का बुलावा आता है तभी आप मंदिर आते हो, राइट? सो या आई हैव दैट हैप्पी फीलिंग कि हाँ, मेरा यहाँ पे आना हुआ और इस बहाने मेरा एक धाम कंप्लीट हो जाएगा, राइट? आई एम एक्साइटेड टू विजिट दी जगन्नाथ टेम्पल। आपने रथ यात्रा के बारे में काफ़ी सुना होगा, राइट? साल में यहाँ पे जब रथ यात्रा, सबसे बड़ी रथ यात्रा यहाँ पे होती है। सो एक्साइटेड टू विजिट दैट टेम्पल। स्टे ट्यून फॉर ऑल द अपडेट्स इन सैटरडे। अब देखिए, मैं जो भी व्लॉगिंग करता हूँ वो मेरे ऑफिस वालों को तो पता नहीं है। सो या आई शेयर ऑल द हाईलाइट्स विद ऑल ऑफ यू। बज गए हैं सुबह के 5 और हम फटाफट रेडी होते हैं। रेडी होने के बाद वी विल लीव दिस प्लेस। सो स्टे ट्यून फॉर सैटरडे अपडेट्स। ऑलराइट, सो हम रेडी हो गए हैं एंड चलते हैं। 5:30 हो गए हैं। 2.5 या 3 घंटे का ट्रैवलिंग है। उसके बाद लेट्स गो फॉर द टेम्पल विजिट। जय जगन्नाथ। भाई थे तो 5:30 बजे, पर ड्राइवर ने एंड मोमेंट पे अपनी ड्यूटी चेंज कर ली है और यहाँ पे उड़ीसा पूर्व तक, तो यहाँ पे ना सुबह जल्दी हो जाती है। 6 बज गए हैं, बट यू कैन सी द व्यू। और हम अभी गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं। निकलना था 5:30 को, बट 6 ऑलमोस्ट बज गए हैं, तो थोड़ा डिले है। इस जर्नी के बीच में मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिली। यहाँ काफी जगह पे काजू के पेड़ उगाए जाते हैं, जो यहाँ की एग्रीकल्चर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और हाँ, एक सरप्राइजिंग फैक्ट ये है कि जो काजू हम डायरेक्टली ट्री से देखते हैं ना, उसे आप सीधा कंज्यूम नहीं कर सकते, क्योंकि उसके शेल के अंदर एक टॉक्सिक सब्सटेंस होता है जो स्किन या माउथ में इरिटेशन और बर्निंग कॉज कर सकता है। इसीलिए मार्केट में जो रो कैशूज मिलते हैं ना, वो एक्चुअली में पहले से हीट ट्रीटेड या प्रोसेस्ड होते हैं, तभी सेफ होते हैं खाने के लिए। हाँ, उसका जो फ्रूट होता है कैशू एप्पल, वो एडिबल होता है, लेकिन काफी जल्दी स्पॉइल भी हो जाता है और टेस्ट थोड़ा एस्ट्रिजेंट होता है। और गोपालपुर उड़ीसा का एक और स्पेशल हाईलाइट है केवड़ा ट्री, जिसे यहाँ किया फ्लावर से भी जाना जाता है। ये एरिया स्पेशली गंजम का कोस्टल बेल्ट वर्ल्ड फेमस है केवड़ा परफ्यूम के लिए। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि सिर्फ मेल फ्लावर्स का यूज होता है फ्रेग्रेंस एक्सट्रैक्ट करने के लिए। यहाँ का जो कोस्टल एनवायरनमेंट है, मर्शीलैंड और सलाइन मॉइस्चर, वही रीजन है कि यहाँ के केवड़ा का एरोमा इतना यूनिक और प्रीमियम क्वालिटी का होता है। साथ ही यहाँ के लोकल लोग फिश फार्मिंग भी करते हैं, जो उनकी लाइवलीहुड का एक
एक मेजर सोर्स है। मतलब ये एरिया सिर्फ ब्यूटीफुल ही नहीं बल्कि एग्रीकल्चर, नेचर और लोकल इंडस्ट्री का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। और यहाँ से आगे का सफर भी इक्वली अमेजिंग था। गोपालपुर से पुरी तक मैं कार से ट्रैवल कर रहा था अराउंड 3 आवर्स 56 मिनट, यानी अप्रोक्सीमेटली 178 किलोमीटर था। और रास्ते इतने ब्यूटीफुल थे विथ हिल्स नियर बाय। पूरा जर्नी एक सीनिक एक्सपीरियंस था। सो कहते हैं अगर उनका बुलावा आता है तभी आप उनके दरबार में जा सकते हो। सो वेरी मच एक्साइटेड। यहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पे है। हम चल के जा रहे हैं एक्चुअली, पर मंदिर में मोबाइल अलाउड नहीं तो बाहर ही रख देंगे। 1 किलोमीटर दूर हमने पार्किंग की है। वी आर वॉकिंग बैकफुट एक्चुअली। जय जगन्नाथ। समस्त भक्तମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଉଛି ଯେ वी आर एट गेट नंबर 5। 2 घंटे पहले से ही हम पहुंच गए एंड फ्लाइट है मेरी 5 बजे। 4:30 को ऑनबोर्डिंग करना है, तो 2 घंटे से यहाँ पे टाइम पास थोड़ा बहुत चल रहा है। आई चेक मेल्स एंड स्क्रोल सम रील्स, बट अभी बोरिंग लग रहा है। लेट्स सी, शाम को अगर जल्दी पहुँचेंगे तो सारे दोस्त अक्ष के घर पे डिनर के लिए मिल रहे हैं, तो देखते हैं अगर टाइम पे पहुँचे तो हमको मिलना चाहिए। So it's 7:55 and we are landed at Ahmedabad। अभी दोस्तों का स्टेटस देखते हैं, उसके बाद डिसाइड करते हैं कि घर जाना है या उनसे मिलने जाना है।